1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले वो ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको ये पूरी कहानी समझ में आ सके। रोहन और राहुल उस कब्रिस्तान में पहुंच चुके हैं जहां पे इविल नन रहती है। रोहन बोलता है, हम यहाँ पे आ तो चुके हैं, मगर ये इविल नन हमको यहाँ से जिंदा वापस जाने भी देगी या नहीं। अब ये हमें इविल नन के मिलने के बाद ही पता चलेगा कि ये हमें मार के हमारा भर्ता बनाएगी या फिर कीमा, या हमें यहाँ से वापस जाने देगी। ये तो इससे मिलने के बाद में ही पता चलेगा। अगर हम इविल नन से बात नहीं करेंगे तो ना जाने कितने और लोगों की जान चली जाएगी और ये मौत का सिलसिला हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। ये सोचकर वो इविल नन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अचानक से इविल नन उनके पीछे आके खड़ी हो जाती है और अपने हथियार के साथ उन पे हमला करने के लिए तैयार है। राहुल पीछे मुड़ के देखता है और उसे इविल नन दिखाई देती है। रोहन बोलता है, तुम एकदम से पीछे देख के घबरा के गए। तुम तो ऐसे देख रहे हो जैसे मेरे पीछे वो। रोहन के पीछे मुड़ते ही इविल नन अपने हथियार से उनके ऊपर वार करती है, मगर वो पीछे हो जाते हैं। इस वजह से वो बच जाते हैं। इविल नन बोलती है, क्या बात, मौत से घबरा गए? तुम लोग तो यहाँ से बच के जा चुके थे, मगर तुम वापस मरने के लिए क्यों आए? राहुल बोलता है, हमें अपने जान की इतनी ही परवाह होती तो हम वापस यहाँ पे मरने के लिए नहीं आते। हम यहाँ पे मरने के लिए नहीं, आपके हाथों से औरों की जान बचाने के लिए आए हैं। हमें आपके बारे में सब पता है कि आपके साथ किस तरह बेइंसाफ़ी हुई है, मगर आपको उसकी सज़ा किसी और को नहीं देनी चाहिए और हम उसे यहाँ पे लाने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आप अपना बदला ले सकें। मगर आप हमसे ये वादा करें, आप उस आदमी के बाद और किसी को नहीं मारोगी। इविल नन बोलती है, ठीक है, अगर आप मेरे कातिल को यहाँ पे लाओगे तो मैं आज के बाद किसी और को नहीं मारूंगी। आपके पास 2 दिन है, अगर आप 2 दिन के अंदर उन्हें ले आए तो ठीक है, नहीं तो ये मौत का सिलसिला हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। रोहन बोलता है कि इविल नन ने हमें 2 दिन दिए हैं, हम उसके कातिल को 2 दिन में कैसे ढूंढ के लाएंगे। राहुल बोलता है, रोहन तुम घबराओ मत, मेरा एक दोस्त है जो सिर्फ ऐसे ही काम करता है, लोगों की इंफॉर्मेशन निकालनी। मैं उस अपराधी को उस इविल नन के सामने लाने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि ये मौत का सिलसिला यहीं ख़त्म हो जाए। इधर इविल नन का कातिल सेठ सोहनलाल अपने बेटे पार्थ से बात कर रहा होता है और वो बोलता है, बेटा, हमें बिजनेस में बहुत नुकसान हो रहा है, हमें कोई नई पार्टी चाहिए होगी जो हमारी बिजनेस में हमारी मदद करे। पार्थ बोलता है, पिताजी, ऐसी चीज़ें तो बिजनेस में होती रहती हैं, प्रॉफिट लॉस ये तो बिजनेस का रूल है। तभी सेठ सोहनलाल को फ़ोन आता है, वो फ़ोन किसी और का नहीं, राहुल का ही होता है। राहुल सेठ सोहनलाल को एक बिजनेस डील के लिए कब्रिस्तान के पास बुला लेता है। सब लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे राहुल ने बुलाया था, कब्रिस्तान के पास। सेठ सोहनलाल, पार्थ, रोहन और राहुल। सेठ सोहनलाल बोलता है, क्या बात, आपको कब्रिस्तान बहुत पसंद है, इसीलिए आपने हमें मीटिंग के लिए कब्रिस्तान में बुलाया है। राहुल बोलता है, आप अंदर तो चलिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। सेठ सोहनलाल पार्थ से बोलता है, बेटा, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। पार्थ बोलता है, पिताजी आप घबराइए मत, अगर इन्होंने कोई गड़बड़ की तो मैं इनका कीमा बना दूंगा। पार्थ बोलता है, आप बहुत देर से हमें
इधर उधर घुमा रहे हैं। क्या बात है बताइए। राहुल बोलता है, पार्थ हम आपके पिता को किसी बिजनेस डील के लिए नहीं बल्कि उनके पुराने पापों की सजा दिलाने के लिए लाए हैं। सेठ सोहनलाल बोलता है, पार्थ मैंने तुमसे कहा था, देखो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेंगे। पार्थ बोलता है, पिताजी अब घबराइए मत, अभी देखिए मैं इनकी हड्डियों का चूरमा कैसे बनाता हूँ। और उसके बाद ही वो लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं। वो लोग काफी देर तक आपस में लड़ते रहते हैं। राहुल और रोहन दोनों पार्क के ऊपर भारी पड़ते हैं। तभी वहां थोड़ी देर के लिए सब रुक जाता है। ईविल नन हवा में घूमती हुई नीचे को आती है। और सेठ सोहनलाल उस ईविल नन को देखकर घबरा जाता है। ईविल नन बोलती है, बेटा मोना बताओ इसका क्या किया जाए। मोना बोलती है, इसे जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाए। फिर वो ईविल नन सेठ सोहनलाल को उठाकर जमीन में जिंदा गाड़ देती है। राहुल और रोहन को ईविल नन धन्यवाद बोलकर वहां से चली जाती है।